ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद का आह्वान किया था और जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर में, अपनी बातों को रख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। आप लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं? हम एज ए बैंक एम्प्लॉई यहाँ पर सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट इकट्ठा हुए हैं। रीज़न इकट्ठा होने का ये है कि बैंकों में आप देखेंगे, बैंकों में भर्ती नहीं हो पा रही, सिर्फ कैजुअल वर्कर रखे जा रहे हैं जिनको मॉर्निंग से इवनिंग तक डेली वेजेस पे जैसे रखे जाते हैं। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं गवर्नमेंट दे रही होगी। बैंकों को जो प्राइवेट की तरफ देने की तरफ कोशिश की जा रही है कि बैंकों को प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट बैंक्स का एक ही एम होगा, सोशल ऑब्लिगेशन बैंक एम्प्लॉइज का। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी कुछ मांगे हैं जो आपके सामने डिस्प्ले कर रखी हैं, जिसमें बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई बढ़ोतरी पर रोक लगाएं। सेकंड वन है सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का विलय कर एक इकाई बनाएं। तीसरा, पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित करें, जो कि रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से बैन है। रिटायरमेंट इतनी हो रही है पर रिक्रूटमेंट है नहीं। ब्रांचें 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 अफसरों से चल रहा है। वर्कमैन है नहीं, वर्कमैन की भर्ती बिल्कुल कई टाइम से बंद हो रखी है। आउटसोर्सिंग और ठेके की नौकरियों पर रोक लगाएं, आउटसोर्स को बंद करें। आउटसोर्स से क्या है, हमारे बच्चों का ही शोषण हो रहा है। जिन बच्चों को क्या 35, 50, 55 हज़ार सैलरियाँ मिलनी चाहिए, वो 15, 20 हज़ार में टाइयाँ पहना के उनका शोषण किया जा रहा है प्राइवेट बैंक में। HDFC तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की मांगे हैं? आज आप लोग उन मांगों को रखने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए? देखिए, एक तो हमारी जो अहम मांग है, जो सामूहिक रूप से सारी ट्रेड यूनियंस की मांग है, वो है कि सरकार जो श्रम कानूनों के अंदर बदलाव करना चाहती है और ट्रेड यूनियंस को कमज़ोर करना चाहती है, लेबर लॉज को कमज़ोर करना चाहती है और प्रो कॉर्पोरेट हाउसेस करना चाहती है। एक तो वो सामूहिक मांग हमारी सभी ट्रेड यूनियंस की तरफ से है। दूसरा, क्योंकि हम बैंक स्पेसिफिक सेक्टर से हैं, कुछ मांगे हमारी अपनी भी हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से बैंकों के अंदर भर्ती जो है, पर्टिकुलरली 4th क्लास में पिछले 10 वर्ष से कोई भर्ती नहीं हुई, तो हम चाहते हैं बैंकों के अंदर ये भर्ती खुले। हजारों साथी हमारे रिटायर हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है। उसके साथ साथ जो काम है बैंकों का, उसको पूरा करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को रखा जा रहा है, आउटसोर्स उस काम को किया जा रहा है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की बात है। अभी IDBI जो है उसकी ऑलमोस्ट फॉरेन पूंजी से जो है वो बातचीत हो चुकी है। आज के ही अखबार में है यूको बैंक सेंट्रल। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे हैं सर कि हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका सबका एक ही ध्येय है कि जो फायदा होना है सरकार को, जो सरकार नीतियां बना रही है, उसका फायदा गरीब जनता को होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को। पहली बात। दूसरी बात, काफ़ी सालों से बैंकों में सब स्टाफ की, यानी कि जो 4th क्लास के लोग हैं, उनकी रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है पिछले 10 सालों से। तो उनकी जगह अस्थायी रूप से आते हैं, किसी को 100 रुपये दे दिए, किसी को 200 रुपये दे दिए, सफाई करा ली, किसी को ये कर दिया। ऐसे काम नहीं चलता। उनका परमानेंट एक वो था बैंक। यानी आपका कहना है कि बैंकों के अंदर जो 4th क्लास है उसकी भर्ती नहीं हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जा रहा है, जिससे लोगों को एक रोजगार नहीं मिल पा रहा और दूसरा नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें पेंशन का बेनिफिट मिले और एक जॉब सिक्योरिटी मिले। यानी जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है उसको लेकर के आप लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि आप लोग कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो यहाँ कह रखा है कि यहाँ इतनी पोस्टें खाली हैं, गवर्नमेंट उन्हीं पोस्टों को नहीं भर रही है। कम से कम 25-30 लाख पोस्टें जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हैं हर सेक्टर के अंदर, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, आर्मी तक में भी हमारी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इतनी होनी चाहिए, उसके बावजूद भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट। बस ट्रेड यूनियन के तहत आज सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से 4th क्लास में भर्तियों को रोका गया है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों को रखा जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो लेबर क्लास है उसे काम नहीं मिल रहा है और सरकार मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे और जो लाखों भर्तियां पेंडिंग हैं उन पर तत्काल भर्ती निकाल करके लोगों को नौकरी दी जाए ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।